वरुथिनी एकादशी पर जब वराह भगवान स्वयं करते हैं भक्तों की रक्षा। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी पृथ्वी डूब रही थी तब कौन आया था उसे बचाने? जब अंधकार ने सब कुछ निगल लिया था तब किसने प्रकाश बनकर जगत को उबारा? वह कोई और नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु थे, वराह अवतार के रूप में। और ठीक उसी दिव्य स्मृति को जागृत करता है वरुथिनी एकादशी। ये केवल एक व्रत नहीं है बल्कि पापों से मुक्ति, आत्मा की रक्षा और परम कल्याण का मार्ग है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु के वराह रूप की विशेष पूजा करते हैं। उस रूप की जिसने धरती को समुद्र की गर्त से निकालकर धर्म की नींव फिर से रखी थी। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को कन्यादान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, इस साल अप्रैल माह में वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पंचांग अनुसार 24 अप्रैल 2025 को वरुथिनी एकादशी पड़ रही है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सदैव प्रसन्न रहता है और उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी का महत्व सनातन धर्म में अत्यंत गहरा है और इसे विशेष रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना के लिए मनाया जाता है। यह एकादशी कृष्ण पक्ष के वैशाख मास में आती है, जो उत्तर भारतीय पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार निर्धारित है। वहीं दक्षिण भारतीय अमांत पंचांग के अनुसार यह चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आती है। हालांकि दोनों कैलेंडरों में यह एकादशी एक ही दिन मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं ताकि उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकें। धार्मिक मान्यता के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में जानते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत के समय, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पारण के बारे में सारी जानकारी। वरुथिनी एकादशी की तिथि 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43 से शुरू होगी और 24 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:32 तक रहेगी। इस दिन एकादशी व्रत किया जाएगा, जो 24 अप्रैल 2025 को पूरा होगा। वरुथिनी एकादशी का पारणा व्रत तोड़ने का समय 25 अप्रैल 2025 को सुबह 5:46 से 8:23 तक रहेगा। इस समय भक्तगण स्नान कर पूजा करें और फिर व्रत का समापन करें। इस दिन दान का महत्व भी बहुत है और जरूरतमंदों को दान देना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्म योग, इंद्र योग और शिववास योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र भी इस दिन की धार्मिक शक्ति को और बढ़ा रहे हैं। इस समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा से भक्तों को अपार खुशी और समृद्धि मिलती है। वरुथिनी एकादशी को बहुत पवित्र माना जाता है। यह विशेष रूप से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए है। इस दिन व्रत करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह व्रत पुण्य भी बढ़ाता है।
धार्मिक विश्वास के अनुसार इस व्रत के पालन से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। वौथिनी एकादशी महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह परिवार की खुशहाली और धन धान्य की प्राप्ति का प्रतीक मानी जाती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। मित्रों, मान्यता अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वौथिनी एकादशी का व्रत रखने के भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। वहीं अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो 24 अप्रैल को इन कामों को करने से बचें। आइए मित्रों, जानते हैं कि इस दिन कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं। वौथिनी एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूजा करें। इस दिन व्रत न रखा हो तो सात्विक भोजन करने की कोशिश करें। व्रत रखने से पूर्व व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। व्रत के सभी नियमों का पालन करें। पारण सूर्योदय के पाश्चात्य करना उत्तम रहेगा। इस दिन भजन कीर्तन भी किया जाता है। तुलसी की पत्तियां विष्णु भगवान को बेहद प्रिय हैं, जिसके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए वौथिनी एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को न तो स्पर्श करना चाहिए और न ही इन्हें तोड़ना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी जी व्रत रखती हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श करने से बचना चाहिए। वौथिनी एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वौथिनी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। वौथिनी एकादशी के दिन चावल का सेवन करने की मनाही है। मान्यता है वौथिनी एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। वरुथिनी शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाली। यह एकादशी आध्यात्मिक कवच की तरह कार्य करती है। जैसे युद्ध में सैनिकों को कवच ढाल की जरूरत होती है, वैसे ही इस संसार रूपी युद्ध में आत्मा को भी रक्षा चाहिए और वह रक्षा देती है। ये पवित्र एकादशी, इस दिन व्रत रखने, रात्रि जागरण करने, प्रभु का भजन कीर्तन करने, ब्राह्मणों को दान देने और विशेषता वरा भगवान की पूजा करने से पापों का नाश होता है। पिछले जन्मों के दोष मिटते हैं, ग्रह बाधाएं शांत होती हैं और आत्मा को दिव्य तेज की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का श्रद्धा से पालन करता है, वह अगले जन्म में राजसी वैभव और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस दिन वराह भगवान की पूजा क्यों होती है? क्योंकि जब अधर्म, अहंकार और अज्ञानता ने पृथ्वी को डुबो दिया था, तब वराह रूपी विष्णु ही थे जो उस संकट में अवतरित हुए। इसलिए इस दिन उन्हें स्मरण करना, उनकी पूजा करना मानो अपने जीवन की खोई हुई धरती को फिर से पा लेना है। जय श्री हरि विष्णु भक्तों, अब हम दो कथाओं का श्रवण करेंगे। पहली वरुथिनी एकादशी व्रत कथा और दूसरी भगवान विष्णु के वराह रूपी अवतार की। भक्तों, आपसे निवेदन है कि आप कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अंत तक अवश्य सुनें। भगवान विष्णु और एकादशी माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे। चलिए कथा को शुरू करते हैं। वरुथिनी एकादशी का महत्व श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया है।
पांडवों के वनवास के समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक बार पूछा, हे माधव, कृपया मुझे उस एकादशी के विषय में बताइए जो वैशाख कृष्ण पक्ष में आती है और सब पापों का नाश करती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यह एकादशी वरुथिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। वरुथिनी का अर्थ है रक्षा करने वाली। यह व्रत मनुष्य को पापों से, बुरे कर्मों से और पुनर्जन्म के दुख से रक्षा करता है। ये दरिद्र को धनवान बनाता है, अपाहिज को चलने योग्य बनाता है, दुखी को सुख देता है और पापी को भी मोक्ष प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सत्य, धर्म और तपस्या ही जीवन के आधार थे। तब इवाकु वंश में एक महान राजा माधाता का जन्म हुआ। राजा माधाता कोई साधारण शासक नहीं थे। वे परम धर्मात्मा, न्यायप्रिय और त्यागी थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी और देवता तक उनकी प्रशंसा करते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीता, राजा माधाता के मन में एक प्रश्न बार बार उठने लगा, क्या यही सब कुछ है? क्या राज्य, वैभव, कीर्ति ही जीवन का लक्ष्य है? क्या मुझे मोक्ष की ओर नहीं बढ़ना चाहिए? इस विचार ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने राज्य त्यागने का निश्चय किया और राज सिंहासन अपने पुत्र को सौंपकर वनगमन कर लिया। राजा नर्मदा नदी के तट पर पहुँचे। वह स्थान जहाँ ऋषि मुनि भी ध्यान करते थे। वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र था। वृक्षों की छाया, मंद पवन, बहती हुई नर्मदा की धारा और दूर कहीं मंदिरों में गूंजता शंख, सब कुछ एक तपस्वी को आमंत्रण दे रहा था। वहां उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर आंखें मूंद कर भगवान विष्णु का ध्यान प्रारंभ किया। वर्षों बीत गए। धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी सब सहते हुए वे अधिक तपस्या में लीन रहे। उनकी इस भक्ति से इंद्रलोक भी चकित हो उठा। इंद्र को भय हुआ कि कहीं राजा मारधाता स्वर्ग को जीत ना ले। जैसा हमेशा होता है, इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए राक्षसी शक्तियां भेजी। एक दिन एक भयंकर भालू, भूखा और क्रूर वहां आ गया। भालू ने राजा मायाधाता के शरीर पर झपट्टा मारा और उनका एक पैर चबाना शुरू कर दिया। परंतु ना राजा विचलित हुए, ना उन्होंने प्रतिकार किया। उनकी आंखें बंद थीं, मन प्रभु में लीन था। उनकी वाणी से केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय निकल रहा था। भालू उनके मांस को खाता रहा, रक्त बहता रहा, पर राजा का ध्यान नहीं टूटा। ये देखकर स्वर्गलोक भी कांप उठा। देवता हतप्रभ थे। कौन है ये भक्त जो इतना सहन कर रहा है फिर भी प्रभु नाम से डिग नहीं रहा? तभी साक्षात भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। शरीर विशाल, मुख में दांतेदार रूप पर नेत्रों में करुणा। उन्होंने आते ही भालू का वध किया और राजा के शरीर को अपने कमल स्पर्श से पुनः पूर्ण कर दिया। भगवान वराह बोले, हे धर्मात्मा मालधाता, तुमने जो एकनिष्ठ भक्ति की, जो पीड़ा सहकर भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारा शरीर नहीं, आत्मा अमर हो गई है। राजा ने आंसू भरी आंखों से भगवान को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, क्या ये केवल मेरी तपस्या का फल था या कुछ और? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारी आत्मा पूर्व जन्म में भी पुण्यशाली थी। तुमने पूर्व जन्म में वथिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया था और उसी व्रत का ये फल है कि आज भी संकट में मैं स्वयं रक्षा करने आया। यह एकादशी स्वयं एक दिव्य कवच है जो भक्त की रक्षा करती है। जो इसे करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।
भगवान विष्णु ने आगे एकादशी की महिमा बताया। जो वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। उसे राज सुख प्राप्त होता है। शरीर स्वस्थ, चित्त प्रसन्न और आत्मा तेजस्वी हो जाती है। राजा माधाता ने भगवान का स्तुति की और उस स्थल को ही अपनी तपोभूमि बना लिया। वहां वर्षों बाद वे प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। वह शक्ति अब भी जीवित है। आज भी नर्मदा तट के कई स्थानों पर यह कथा लोक में जीवित है। संत कहते हैं जिसने इस एकादशी को सच्चे मन से किया उसे कोई ना आपदा छू सकती है, ना पाप, ना रोग, ना दुर्भाग्य। उसकी रक्षा स्वयं वराह रूपी विष्णु करते हैं। वरुथिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह एक संरक्षक शक्ति है। जब भक्त जीवन की कठिनाइयों में एक पैर पर खड़ा होकर भी प्रभु का नाम लेता है, तब प्रभु भी वराह रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। यह एकादशी हमें सिखाती है भक्ति में स्थिरता, तप में धैर्य और प्रभु में अखंड विश्वास ही मोक्ष की राह है। भक्तों, अब हम सुनेंगे भगवान वराह की विशेष पौराणिक कथा। भगवान विष्णु का वराह अवतार जब पृथ्वी की पुकार पर प्रकट हुआ दिव्य रूप। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु किसी ना किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। त्रेता युग से भी पहले सत्ययुग के प्रारंभ में ऐसा ही एक अद्भुत और चमत्कारी अवतार हुआ जिसे हम जानते हैं वराह अवतार के नाम से। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मा जी की तपस्या से एक असुर उत्पन्न हुआ। नाम था हिरण्याक्ष। वह बल, तेज और घमंड से भरा हुआ था। उसने लंबी तपस्या कर अमृतत्व के समान वर प्राप्त किए। फिर उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को पराजित किया, ऋषियों की यज्ञ विधि में वेदन डाला और यहाँ तक कि उसने पृथ्वी माता भूमि देवी को अपने बल से उठाकर समुद्र के गर्भ में छिपा दिया। पाताल लोक के नीचे गहरे अंधकार में सभी देवता भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और विनती की, पृथ्वी गायब हो गई है। प्रभु, जीवों का पालन कैसे होगा? कृपया भगवान विष्णु से सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। तभी उनके नासिका छिद्र नाक से एक बूंद गिरी और वह बूंद देखते ही देखते एक सुआ के बच्चे का रूप लेने लगी। देखते ही देखते वह शिशु वराह बड़ा होता गया, विशाल होता गया, पर्वत जैसा रूप धारण कर लिया और उसी क्षण ब्रह्मा जी को बोध हुआ यह कोई साधारण रूप नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का वराह अवतार है। भगवान ने वराह का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि समुद्र के गर्भ में प्रवेश करने का कार्य सहज रूप से कोई नहीं कर सकता था। वराह अर्थात जंगली सुअर ऐसा प्राणी है जो जमीन खोद सकता है, गहराई में जा सकता है। उनका शरीर पर्वत के समान था, आंखें अग्नि के समान लाल, नाखून वायु की तरह चलते थे और उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। देवताओं ने जय घोष किया, जय वराह, जय श्री हरि, जय पृथ्वी रक्षक। भगवान वराह तेजी से समुद्र में उतरे जैसे कोई वज्र पर्वत को चीर कर नीचे जा रहा हो। उन्होंने समुद्र की गहराई में पृथ्वी माता को देखा। डर से सिमटी हुई, कांपती हुई भगवान ने उन्हें अपनी दंतों कांधों पर उठाया, जैसे कोई माँ अपने शिशु को गोद में लेती है, वैसे ही उन्होंने पृथ्वी को उठाया और कहा, डरो मत पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर पुनः स्थापित करूंगा। परंतु उसी समय हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। वह क्रोध से जलता हुआ गरजा, कौन है ये पशु वेशधारी? समुद्र मेरी संपत्ति है, पृथ्वी मेरी है। भगवान मुस्कुराए,
उन्होंने पृथ्वी को पहले सुरक्षित स्थान पर रखा और फिर आरंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। वह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। हिरण्याक्ष के अस्त्र शस्त्र, मायावी शक्तियां, आकाश और पाताल से आक्रमण, कुछ भी भगवान वराह के आगे टिक नहीं पाया। अंत में भगवान ने अपने खुर और दांतों से हिरण्याक्ष को धरती पर पटक दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। भगवान वराह ने फिर से पृथ्वी को उठाया और उसे अपने शुद्ध दांतों पर रखकर बाहर लाए। उन्होंने उसे ब्रह्मांड के बीच में स्थिर किया, चारों दिशाओं में समान रूप से रखकर धराधार किया। पृथ्वी माता ने तब हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अंधकार से निकालकर फिर से जीवन दिया। आप मेरे आदिपति हैं, आप ही मेरे रक्षक, मेरे पालक, मेरे धर्म हैं। भगवान वराह अंतर्धान हो गए, लेकिन उनकी यह लीला चिरकाल तक स्मरणीय हो गई। वराह अवतार का आध्यात्मिक अर्थ पृथ्वी, यह हमारी आत्मा है जो अधर्म, पाप और अज्ञानता समुद्र में डूबी रहती है। हिरण्याक्ष, ये हमारा अहंकार, लोभ और विकार है जो आत्मा को नीचे खींचता है। भगवान वराह, ये स्वयं श्री हरि हैं जो हमें उठाकर ज्ञान, भक्ति और धर्म के मार्ग पर लाते हैं। वहिनी एकादशी और वराह अवतार का संबंध। वह वरुथिनी एकादशी के दिन जब भक्त व्रत करते हैं तो वे उसी भगवान की पूजा करते हैं जिन्होंने धरती की रक्षा की, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। इस दिन वराह भगवान की पूजा से आत्मा को मजबूती मिलती है, अंदर का तमस मिटता है और अधर्म से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। जय श्री हरि विष्णु। एक वरुथिनी एकादशी व्रत विधि। व्रत की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्व तैयारी। एक दिन पूर्व दशमी तिथि। एकादशी व्रत की तैयारी दशमी तिथि की रात से ही प्रारंभ होती है। इस दिन सात्विक भोजन करें और शाम के बाद भोजन ना करें। एकादशी व्रत में रात्रि भोज वर्जित है। मानसिक रूप से संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा के लिए वरुथिनी एकादशी का व्रत करूंगा। एकादशी के दिन मुख्य व्रत दिवस 24 अप्रैल 2025 प्रातःकाल की विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। व्रत का संकल्प करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आज वरुथिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक कर रहा हूँ। व्रत नियम: दिन भर निर्जला उपवास रखें। यदि संभव ना हो तो फलाहार। मन, वाणी और आचरण को शुद्ध रखें। क्रोध, असत्य, हिंसा, झूठ और विवाद से दूर रहें। दिन भर भगवान विष्णु या वराह अवतार का स्मरण करें। भजन कीर्तन करें। रात्रि को जागरण करना अति पुण्यदायक है। द्वादशी के दिन पारण व्रत खोलना 25 अप्रैल 2025 द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद उचित समय में व्रत का पारण करें। पहले ब्राह्मण भोजन कराएं या दान दक्षिणा दें, फिर स्वयं फलाहार करें। पारण से पहले भूमि को प्रणाम करें और ईश्वर का आभार व्यक्त करें। भगवान वराह की पूजा विधि। पूजा का समय: वराह भगवान की पूजा प्रातः काल या संध्या समय करें। पूजन सामग्री: पीला या लाल वस्त्र बिछाकर चित्र या मूर्ति स्थापित करें। अक्षत, फूल, तुलसी, दल, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, चंदन, नारियल इत्यादि रखें। पूजा विधि: हाथ जोड़कर वराह भगवान का ध्यान करें। ओम वराह नमः। हे पृथ्वी उद्धारक प्रभु, मेरी रक्षा करें। गंगाजल से मूर्ति या चित्र का संकल्प पूर्वक अभिषेक करें। पुष्पार्पण करें। चंदन लगाएं। धूप दीप दिखाएं। पंचामृत से स्नान कराकर जल से शुद्ध करें। तुलसी दल और नैवेद्य अर्पण करें।
अंत में वराह स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। आरती करें और क्षमा याचना करें। व्रत के लाभ व उठिनी एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। कर्ज, रोग, दरिद्रता दूर होती है। पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। अगले जन्म में दिव्य योनि प्राप्त होती है। अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों।